हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुब्रमण्यम पटेल एंड यू आर वाचिंग ऑन फ्री सॉल्यूशन क्लास चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आपको बताया जाएगा कि tan x, cot x, sec x और cosec x फंक्शंस की साइन, डोमेन और रेंज, इन तीनों बातों का अध्ययन विशेष यानी कि विस्तार रूप से इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप लोग tan x, cot x, sec x और cosec x फंक्शंस के बारे में पूरे विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था साइन एक्स एंड कोसेक्स फंक्शंस की जानकारी दी थी, जिसमें हमने ये तीनों बातें विस्तार रूप से बताया था। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट लिंक डाला हुआ है, जो कि मैथ कंसेप्ट वीडियो होगा। तो आप उसको सबसे पहले देखिए पिछला वीडियो, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि ये जो साइन एक्स कोसेक्स फंक्शन होते हैं ये बेसिक्स फंक्शंस होते हैं, जिन्हीं पे ये चारों आधारित होते हैं। जैसे देखिए tan x बराबर होता है क्या, साइन एक्स बाई कोस एक्स, कोट एक्स बराबर कोट एक्स बाई साइन एक्स, और सेक एक्स बराबर 1 बाई कोस एक्स एंड कोसेक एक्स बराबर 1 बाई साइन एक्स। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि अगर जब तक आपको साइन एक्स एंड कोसेक्स के बारे में नहीं पता रहेगा तब तक आप इसके बारे में अच्छा से नहीं समझ पाइएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो पिछला वीडियो में हम क्या बताए थे कि साइन, डोमेन और रेंज कौन कौन फंक्शंस की, तो साइन और कोस फंक्शंस की। तो इसमें हम पहले 6 फंक्शंस की सबसे पहले आपको हम साइन के बारे में बता देते हैं। तो साइन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि इस तरह का एक क्वाड्रेंट बनेगा। जैसे देखिए इसमें है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने आपको बताया था कि साइन एक्स और कोसेक्स फंक्शंस केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन एक्स फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और कोसेक्स फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी में निगेटिव होते हैं। तो बाकी चारों को जानने के लिए देखिए क्या करिएगा आप। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। जैसे देखिए साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, और इसका अपोजिट कोसेक एक्स, सेक एक्स और कोट एक्स। ये जो 6 फंक्शंस होते हैं इन सभी का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्या होता है? इन सभी का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक फंक्शन, कौन सा फंक्शंस? साइन और कोसेक फंक्शंस ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट की हम जब बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan x फंक्शंस और कोट x फंक्शंस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आपको बता दें कि कोसेक्स फंक्शंस एंड सेक एक्स फंक्शन, ये जो 2 फंक्शन होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सभी फंक्शंस निगेटिव होते हैं। तो यहाँ हम जानें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव नहीं होते हैं, बल्कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और कोट x के छोड़कर बाकी जितने भी फंक्शंस यानी कि 4 फंक्शंस हैं वो सभी नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस x एंड सेक x के छोड़कर पॉजिटिव होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कितना हम याद कैसे करें। तो आपको हम याद करने का भी एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे देखिएगा, एक ट्रिक होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आप बोल रहे हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या होता है भाई? तो हम आपको बता दें। जैसे देखिए, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो ए दिख रहा है, ए का मतलब क्या हो गया? ऑल। ए का मतलब ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव हो गया। अब है सेकंड क्वाड्रेंट में एस है सबसे पहले, तो एस का मतलब हो गया साइन। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो इसका अपोजिट कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में लिखा हुआ है टी, यानी कि टी मतलब टैन। तो जब टैन पॉजिटिव होगा तो कोट भी पॉजिटिव होगा। और फोर्थ में लिखा है सी, यानी कि सी का मतलब कोस,
यानी कि जब कोस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। यानी कि इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से कि इसका साइन कैसे कैसे होगा। अब यहाँ तक तो हम जान चुके हैं कि साइन के बारे में, यानी कि छो फंक्शंस का अगर आपको कोई साइन पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, साइन, डोमेन और रेंज। तो साइन का तो हम बात कर लिए, अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि डोमेन एंड रेंज ऑफ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। तो हमने पिछले वीडियो में तो आपको बता दिया है दो फंक्शंस की, साइन और कोसेक्स फंक्शंस की। तो क्या बताया था कि साइन एक्स अगर फंक्शन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यानी कि फंक्शंस जब साइन एक्स है तो इसका डोमेन क्या बताए हैं, इसका डोमेन बताए हैं कि -∞ टू इन्फिनेटी, यानी कि इसमें इनपुट हम x की जगह डाल सकते हैं -∞ टू इन्फिनेटिव तक। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन जब ये है तो रेंज का, यानी कि इनपुट ये है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा हमारा -1 से 1 के बीच। ठीक है, अब वही हमारा सेम था बिल्कुल एकदम डिट्टो कोसेक्स फंक्शंस की। तो कोसेक्स फंक्शंस के भी लिख देंगे हम, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ टू +∞, एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शंस इज -1 टू +1। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे फंक्शंस, यानी कि तीसरे फंक्शंस कौन हो जाएगा, tan x की पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से तीसरे फंक्शंस हो जाएगा tan x, यहाँ लिख देते हैं फंक्शंस इज इक्वल टू tan x। अब आपको पता होगा कि tan x बराबर क्या होता है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किस चीज़ का, डोमेन की, tan x फंक्शंस की डोमेन की। तो हम जानते हैं कि tan x बराबर sin x बाई cos x होता है। अब tan x बाई जब cos x है तो इसका हमें डोमेन, यानी कि ऐसा इसमें इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं। सबसे डोमेन का तो मतलब होता है कि इस जो फंक्शंस है x की जगह पर हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप तो सबसे पहले इसको नेगेटिव नहीं होने, जीरो नहीं होने दीजिएगा, यानी कि cos x कैन नॉट बी 0। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि cos x को आपने x की जगह पर 0 रखने, सॉरी cos x को आप 0 क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम cos x को 0 कर देंगे तो ये पूरा फंक्शंस क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा कि tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम tan x को अनडिफाइंड नहीं कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि cos x 0 तभी होगा जब हम इसके x के जगह π/2 या 3π/2 या 5π/2, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि π/2 के साथ ऑड मल्टीपल नहीं करना है। सारी रियल वैल्यू रखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन सॉरी इसमें π/2 के साथ ऑड मल्टीपल नहीं करना है। तो यहाँ से इसका हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर, यानी कि सारी रियल नंबर तो रख सकते हैं लेकिन हम π/2 का मल्टीपल नहीं, ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते हैं। तो ऑड मल्टीपल का मतलब होता है 2n + 1 इंटू π/2। तो π/2 हम ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते हैं, और जहाँ n हो जाएगा हमारा इंटीजर। तो इस फंक्शंस का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर माइनस ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब हम बात करते हैं इस फंक्शंस की रेंज के बारे में। तो इस फंक्शंस का रेंज का मतलब हो गया कि जब हम इनपुट डालेंगे ये, यानी कि रियल नंबर्स के छोड़कर और मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़कर जब हम इसमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा। तो जब ऐसा करिएगा तो आपका आउटपुट हमारा आ जाएगा बिल्कुल सेम -∞ टू +∞ तक। इसका भी tan x का जो हमारा रेंज होगा वो हो जाएगा -∞ टू +∞ तक, जो कि sin x और cos x के जैसा ही है। तो यहाँ तक हमने सीखा tan x फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में। अब आप
अब हम बात करते हैं कि tan x फंक्शन के तो हमने डोमेन और रेंज सीख लिया, तो अब बात करते हैं कि cot x फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि cot x बराबर होता है cos x बाई sin x। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे cos x को जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जब cos x को जीरो करने पर हमारा tan x अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसी तरह हम यहाँ पे sin x को भी जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जीरो कब कब होगा, तो हम जब x के जगह पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, या तो इसको आप माइनस में, यानी कि पाई का मतलब हो गया कि 90 डिग्री। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री का मान जीरो होता है। तो ये जीरो तभी नहीं होगा जब हम ये इन सभी का वैल्यू नहीं रखेंगे। तो डोमेन हमारा यही हो जाएगा कि ऑल रियल नंबर तो रख सकते हैं, लेकिन हम इसका जो मल्टीपल है, यानी कि क्या मल्टीपल है इसका, रियल नंबर मल्टीपल है और इंटीजर मल्टीपल है, तो ऑल हम इंटीजर मल्टीपल को नहीं रख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं रियल नंबर माइनस आर पाई, जहां n हमारा हो जाएगा इंटीजर। क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा इंटीजर। यानी कि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि हम cot x में इनपुट वही डाल सकते हैं जो कि होगा रियल नंबर माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि हम यहाँ से r माइनस एन पाई लिख सकते हैं। अब इसका हम बात करेंगे किस चीज़ की, तो रेंज की। तो जब हम इसका डोमेन जब ऐसा होगा, तो हम जब इनपुट ये हो रहा है हमारा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट भी हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होगा। अब हम यहाँ तक जान चुके हैं कि tan x और cot x फंक्शंस के साइन, डोमेन और रेंज सभी जान चुके हैं। साइन तो एक्चुअली हम पूरे फंक्शंस के ही जान चुके हैं। अब यहाँ तक हमने रेंज और डोमेन भी जान चुके हैं। अब हम आगे जानते हैं कि sec x फंक्शंस और cos x फंक्शंस के रेंज और डोमेन क्या क्या हो सकते हैं और क्या नहीं होंगे। तो चलिए अगले पेज में हम आपको दिखाते हैं। चलिए इस पेज में हम बात करते हैं फंक्शंस। कौन से फंक्शंस, तो sec x फंक्शंस, और इधर हम बात कर लेंगे 6 नंबर में cosec x फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sec x फंक्शंस के बारे में। तो sec x बराबर आप जानते हैं कि 1y cos x होता है। तो जिस तरह से आप tan x फंक्शंस में डिनोमिनेटर को आप जीरो नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह इसमें भी आप इसके डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते हैं, यानी कि cos x को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। अब आपको तो पता ही हो गया होगा कि हम इसको जीरो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि इसको जीरो हम इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो हम इसको जीरो करेंगे तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें अनडिफाइंड इस फंक्शंस को कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हम अनडिफाइंड नहीं होने देना है इसको। तो अनडिफाइंड नहीं होगा, कब नहीं होगा, तो उसी तरह जिस तरह से हमने आपको बताया था tan x फंक्शंस में कि cos x फंक्शंस को जीरो नहीं होने देना है। तब cos x फंक्शन जीरो कब नहीं होगा, आपको तो एकदम अच्छे से पता होगा कि जब हम x की वैल्यू पाई बाई 2 का मल्टीपल इंटीजर नहीं रखेंगे तब हमारा cos x जीरो नहीं होगा। जैसे पाई बाई 2, 3/2 और भी ऐसे। तो ये जब हम नहीं रखेंगे तो इसका हमारा जीरो नहीं होगा। तो अब इसका डोमेन वही हो गया कि इनपुट हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो इनपुट हम वही डाल सकते हैं रियल नंबर पूरा, लेकिन इसमें से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हम नहीं डाल सकते हैं। ऑड मल्टीपल को ऐसे हम डिनोट करते हैं ऑड संख्या, क्योंकि इसमें 1 डालेगा तो 5 आ जाएगा, 1 डालेगा 3 आ जाएगा, 2 डालेगा 5 आ जाएगा। यानी कि इसमें हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी डालिएगा, एन का वैल्यू इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इस जो फंक्शंस है उसका डोमेन हमारा रियल नंबर माइनस यह हो गया, बिल्कुल जैसा ही tan x का था। अब आप बात करेंगे इसमें हम कि इसका रेंज क्या होगा। डोमेन तो सेम हो गया, तो क्या इसका रेंज भी सेम हो जाएगा। आप लोग जल्द से पहले कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि रेंज इसका सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका रेंज सेम नहीं होगा। तो रेंज सेम नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसमें जो हमारा रेंज है जो -∞ to -1 तक होगा,
और इधर 1 to इन्फिनिटी तक होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तो -1 तक होगा, लेकिन इसके जो बीच में माइनस और 1 के बीच में जो होगा वो हमारा रेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि मतलब कि मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो माइनस इन्फिनिटी टू -1 आउटपुट आएगा और 1 to इन्फिनिटी तक भी आउटपुट आएगा, लेकिन इन दोनों को -1 और 1 के बीच का जो अंक होगा, जैसे कि -1 के बीच हो गया क्या, -0.8, -0.76, 1 और 1 से पहले क्या हो गया वही सब, तो ये जो हमारा नहीं होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब उसी तरह इसमें हम बात करते हैं कि कोसेक x बराबर होता है 1/sin x। तो जिस तरह से आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही कि sin x को 0 हम नहीं होने देंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो जब इसका डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, जब x का वैल्यू हम पाई, 2π, 3π, यानी कि पाई का मल्टीपल हम नहीं डालेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे, तो हमारा ये 0 फंक्शंस नहीं होगा, तभी हमारा डिफाइंड हो पाएगा। अगर हम 0 डाल देते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका भी डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस, जैसा कि कोटेक्स का था वैसा ही इसका हो जाएगा डिट्टो, एकदम सेम, यानी कि इसका हो जाएगा क्या, n पाई, जहाँ n हमारा इंटीजर होगा। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका भी रेंज अलग होगा, ना कि कोटेक्स का जैसे डोमेन सेम है, इसका डोमेन सेम है, जैसे इसी तरह आप रेंज को सेम नहीं कर सकते हैं। तो इसका रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -1 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो हमने इस वीडियो में पूरा सीख चुके हैं कि tan x, cot x और sec x और cosec x फंक्शंस की साइन, डोमेन और रेंज। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर, यानी कि एंगल के बारे में आपको बताया जाएगा। पिछले जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके थे, कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि 0 to 90 डिग्री तक ही पढ़े होंगे, लेकिन आपको 11th क्लास में पूरा पढ़ना। आप अगर इन्फिनिटी एंगल तक का भी आप निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या होता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा पूरे डिटेल्स के साथ। जब तक के लिए आप इसका अच्छी तरह से नोट्स बनाकर रिवाइज करते रहिए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका जो पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाता है, और साथ ही NCERT सॉल्यूशंस भी इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहेगा। तो अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।